तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अब होगा कांड, यानी कि आमिर करेगा कांड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये याद दिला दूं कि कल पिंक विला की तरफ से एक इंटरव्यू आया। किसी ने नहीं देखा तो जाके देख लेना, जो भी आमिर खान के फैंस हैं। अब यहाँ पे उस इंटरव्यू में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। वो क्या कि सितारे ज़मीन पर 20 जून को 100% कन्फर्म है। अब ये आमिर खान ने अपने मुंह से बोल दिया कि हमने डिसाइड कर लिया कि 20 जून को आ रहे हैं। अब हम या तो सोच रहे थे कि भाई ये मूवी पोस्टपोन हो सकती है किसी वजह से, नहीं भाई, अब ये आ रही है और आ रही है। 1 तारीख को उसका ट्रेलर आ रहा है रेड 2 के साथ में। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर है, यानी कि आप 3.5 मिनट का मान सकते हो। पहले टीजर आ रहा था तो मैंने टीजर की अपडेट दी थी कि भाई 1 मिनट कुछ सेकंड का होगा, लेकिन टीजर को हटा के इन्होंने सिर्फ अब डायरेक्ट ट्रेलर को रिलीज करना है। अब क्या सारी प्लानिंग है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अब यहाँ पे जो होगा ना कांड, अब वो क्या कांड होगा वो भी आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैंने आप लोगों को एक बताया था कि आमिर खान एंड मैत्री मूवी, एक मूवी यहाँ पे बनाने के बारे में सोच रहा है। वो तो भाई यहाँ पे अपडेट आएगी तो आएगी, आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके की मूवी होने वाली है। होने वाली तो भाई एक्शन मूवी है, लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी और कब इसके बारे में यहाँ पे पता चलेगा, कब इस पे काम शुरू होगा, वो सब आगे पता लगेगा। लेकिन भाई यहाँ पे लोकेश कनगराज एंड आमिर खान के बीच में जो एक बड़े प्रोजेक्ट, यानी कि वो जो सुपर हीरो वाला प्रोजेक्ट है, उसके बारे में जो यहाँ पे बातें निकल रही थी कि भाई एक स्टैंड अलोन मूवी यहाँ पे आमिर खान और लोकेश कनगराज करने वाले हैं, उसका यहाँ पे बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बड़ा एंड शॉकिंग बिगेस्ट न्यूज़ हाथ लगी है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि आमिर और लोकेश कनगराज का जो कोलैबोरेशन हमने ऑलरेडी अभी कूली मूवी के एक फोटो में देख लिया है। कूली मूवी के सेट से एक पिक्चर लीक हुई थी, इसमें आमिर खान और लोकेश कनगराज हाथों में अपने मोबाइल लिए हुए कुछ यहाँ पे सीन वगैरह की बातें कर रहे हैं। ये सब वहाँ पे चल रहा है। अब पता नहीं भाई वो सीन में क्या ये लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अपना ही सीन देख रहे हैं या फिर अपनी इस मूवी से रिलेटेड ये जो आने वाली है इसके बारे में कुछ यहाँ पे बातें चल रही हैं। अब हुआ क्या, देखो, लोकेश कनगराज ने अभी हाल फिलहाल में कुछ तकरीबन 4 दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे एक बात लिखी थी कि मैं कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से, यानी कि ट्विटर से दूर रहूंगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे कूली मूवी का प्रमोशन करना है। अब यहाँ पे कूली मूवी का प्रमोशन, यानी कि जो उनके मतलब कहने का यह है कि कूली मूवी के वर्क में लगना है, प्रमोशन में लगना है। अंदरूनी तौर पे जो थिएटर्स होते हैं वहाँ पे पोस्टर वगैरह जो लगते हैं, उन पोस्टर्स पे काम होना है। फिर यहाँ पे मूवी की एडिटिंग, मूवी के बीजीएम, इन सब पे देखो, ये जो छोटा मोटा काम होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, जिसको लेके हम बातें करते हैं कि भाई बीजीएम ऐसा हो गया, बीजीएम वैसा हो गया, करते हैं ना। तो हम भी कभी कभी ये कहते हैं कि यार इस सीन पे कितना लाउडली बीजीएम। तो ये सब लगाने के बाद में भाई सुनना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। उसके बाद में एक फाइनल कट को यहाँ पे डन किया जाता है। कहते हैं ना फाइनल कट हो गया, वो क्यों किया जाता है, वो इसी वजह से किया जाता है कि फाइनल कट यहाँ पे लगे। और इस वजह से यहाँ पे लोकेश कनगराज ने अपने उस जो है प्रोजेक्ट पे पूरा पूरा ध्यान दे दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि कूली मूवी के बाद में लोकेश कनगराज कौन सी मूवी करेंगे। देखो, अब यहाँ पे मुझे एक चीज लग रही है कि कूली मूवी के बाद में कैथी 2 की अपडेट आ रही थी कि भाई कैथी 2 करेंगे, कैथी 2 आएगी। तो यहाँ पे कैथी 2, भाई मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया हूँ कि पहले कैथी 2 या फिर ये मूवी। अब यहाँ पे लोकेश कनगराज और आमिर खान को दोनों को भाई मुंबई में देखा गया है। मुंबई में एक्सल स्टूडियो के पास में इन दोनों को देखा गया। पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। आमिर खान अपनी कार में आए हुए थे और लोकेश कनगराज अपनी कार में आए हुए थे। हालांकि लोकेश कनगराज पहले पहुंच गए थे एक्सल स्टूडियो में, आमिर खान बाद में आए हैं। और यहाँ पे ये लोग दोनों मिले क्यों हैं भाई, देखो, दोनों का एक स्टैंड अलोन जो फिल्म आ रही है, ये 100% भाई सीधी सी बात है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि ये दोनों अपने उस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आए हैं। अब एक्सल स्टूडियो ही क्यों, अब यहाँ पे बात निकल के, अब बात मैं खोलता हूँ। एक्सल स्टूडियो यहाँ पे देखो पिक्चरें प्रोड्यूस भी करता है, ऐसी बात नहीं है, प्रोड्यूस भी करता है। हालांकि एक अच्छा प्रोडक्शन, बहुत पुराना प्रोडक्शन हाउस है, आमिर खान से अच्छे रिलेशन है। अब यहाँ पे लोकेश कनगराज और आमिर खान की मीटिंग काफ़ी बार हुई होगी, फ़ोन वोन पे बात हुई। तो यहाँ पे आमिर खान से जब लोकेश कनगराज ने इस बारे में बात की, भाई देखो ऐसा है कि मूवी का जो है बजट अगर हम इतना रखें तो उसके लिए अगर कोई आपकी नज़र में हो तो आप हमें बताओ। तो यहाँ पे आमिर खान ने मे बी एक्सल स्टूडियो से बात की। यहाँ पे एक्सल ने कहा कि भाई ऐसा है, देखो तुम लोकेश को अपने साथ में यहाँ लेके आओ, हम सामने बैठ के बात करते हैं। तो यहाँ पे जब मीटिंग हुई तो अंदर बैठ के, अब यहाँ पे एक बात ये होती है कि अगर मीटिंग कन्फर्म, अब देखो अंदर की कमरे की बात तो यहाँ पे बाहर नहीं आ सकती। अब यहाँ पे मीटिंग में बैठ के या तो अगर कंफर्म हुआ तो एक्सेल स्टूडियो इस मूवी के अंदर शेयरिंग पे होगा, यानी कि वो इस मूवी को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि सीधा सिंपल सी बात है कि एक्सेल स्टूडियो ही सिंगल
वे में यहाँ पे इस मूवी को प्रोड्यूस करेगा। हो सकता है कि आमिर खान खुद भी साथ में शेयरिंग कर रहे हों, ये भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मूवी का जो एक वीएफएक्स पे काम होगा वो रेड चिलीज की बात यहाँ पे निकल के आ रही है। शाहरुख खान की फिल्म रेड चिलीज वो इस मूवी का जो है वीएफएक्स संभालेगा, क्योंकि भाई देखो मूवी एक सुपर हीरो से रिलेट कर रही है। और अपना बॉलीवुड में एंड आप देखिए कि अपना ये साउथ में वैजंती मूवीज ने आई थिंक सो शायद किससे करवाया था मुझे याद नहीं आ रहा, कल्कि का पता नहीं किससे काम करवाया था, लेकिन अपना बॉलीवुड में तो ज़्यादातर जो काम होता है वो भाई रेड चिलीज का ही यहाँ पे जोर होता है, रेड चिलीज ही करता है। तो मे बी यहाँ पे एक्सेल स्टूडियो अगर साथ में है तो मे बी या तो सिंगल वे में वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब या तो मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान अगर ये कहें कि भाई देखो मैं भी यहाँ पे साथ में आना चाहता हूँ प्रोडक्शन में, तो हो सकता है कि दोनों साथ में हो। अब यहाँ पे देखो हर कोई इस मूवी के अंदर पैसा लगाने की सोचेगा। अब क्यों सोचेगा? वो इसलिए सोचेगा कि देखो एक तरफ लोकेश कनगराज है और दूसरी तरफ आमिर खान है, यानी कि फ्लॉप होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ डायरेक्शन का जबरदस्त क्रेज है और एक तरफ स्क्रिप्ट, एक्टिंग एंड एक स्टारडम का पहाड़ यहाँ पे साथ में आ रहा है। और दोनों साथ में जब यहाँ पे भाई देखने को मिल रहे हैं और दोनों की जुगलबंदी, दोनों की कोलैबोरेशन जब आ रही है, तो आप लोग यहाँ पे सोच भी नहीं सकते हो कि मूवी का यहाँ पे क्या बज होगा, मूवी की क्या हाइप होगी। भाई साहब यहाँ पे आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि ये लोग क्या बनाने जा रहे हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट अगले साल ही आ जाता है, यानी कि कैथी 2 पे अगर काम ना करके सीधा आमिर खान लोकेश को ये बोले कि भाई ऐसा है कि हम लोग इसको कल अगले यानी कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में रिलीज करें, तो बताओ क्या बोलते हो। तो देखो यहाँ पे यही बात तो है कि लोकेश कनगराज ने इतना सीरियसली इस प्रोजेक्ट को क्यों लिया, क्योंकि भाई अभी तो कैथी 2 भी आनी है। तो कैथी 2 की शूटिंग का लगभग अभी अगर स्टार्ट होती, कूली की रिलीज के बाद में कैथी 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी, या फिर कुछ यहाँ पे सीन शूट हो चुके हैं, या फिर बहुत से लोग कह रहे हैं कैथी 2 के बारे में भाई मुझे पता नहीं है क्या हो रहा, लेकिन मेरे को यही सुनने में आया था कि भाई कैथी 2 की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। पता नहीं भाई हुई है या नहीं हुई है, अभी तक फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि हुई है। हो सकता है कि लोकेश पहले कैथी 2 की करे, लेकिन अगर कैथी 2 की करनी है तो यहाँ पे फिर ये इस प्रोजेक्ट को लेके इतना अभी क्यों सीरियस हो रहे हैं, कैथी 2 के बाद में होते। अब ये कंफ्यूज थोड़ा सा कर रहा है कि पहले कैथी 2 स्टार्ट होगी या फिर ये मूवी स्टार्ट होगी शूटिंग में। तो देखो सितारे ज़मीन पर भाई 20 जून को आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 जून के बाद में आमिर खान एक तरीके से खुद के लिए तो एज ए एक्टर तो भाई यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। फिर आगे जाके उनके प्रोडक्शन हाउस में लाहौर 1947 है, वो तो चलो ये है कि प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, वो तो चलो टाइम निकल ही जाएगा उसमें, चलो ये खुद इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उसमें तो चलो सनी देओल साहब आ ही जाएंगे। लेकिन भाई अब बात आती है कि लोकेश कनगराज और आमिर खान का ये प्रोजेक्ट अगर अगले साल आ ही रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई देखो काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और एक्सेल इसमें आ चुका है। और अब क्या लेवल का ये जाने वाला है वो देखो यहाँ पे पता लगेगा, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो भाई लोकेश कनगराज की है और आमिर खान को पसंद आई है, तो इसका मतलब यह है कि भाई कुछ ना कुछ है। और हो सकता है कि एक्सेल ने अगर बुलाया है तो लोकेश ने स्क्रिप्ट भी सुनाई हो, पहले मैं स्क्रिप्ट सुनूंगा उसके बाद में यहाँ पे डिसाइड करूंगा, तो ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ आपसे अगली इसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।